अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषेदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय ने कहा, इस प्रकार करुणा और विषाद से अभिभूत अश्रुपूरित नेत्रों वाले आकुल अर्जुन से मधुसूदन ने ये वाक्य कहा। श्री भगवानुवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदम् विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुमको इस विषम स्थल में ये मोह कहां से उत्पन्न हुआ? ये आर्य आचरण के विपरीत न तो स्वर्ग प्राप्ति का साधन ही है और न कीर्ति कराने वाला ही है। क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यम् त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। हे पार्थ, कायर मत बनो, यह तुम्हारे लिए अशोभनीय है। हे परंतप, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर खड़े हो जाओ। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार भीष्म और द्रोण के साथ बाणों से युद्ध करूंगा? हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुम् भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। इन महानुभाव गुरुजनों को मारने से इस लोक में भिक्षा का अन्न भी ग्रहण करना अधिक कल्याणकारक है, क्योंकि गुरुजनों को मारकर मैं इस लोक में रक्त रंजित अर्थ और काम रूप भोगों को ही भोगूंगा। अचैतद्विद्मत्कतरन्नो गरीयः यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः ते वत्सिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। हम नहीं जानते कि हमें क्या करना उचित है। हम ये भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे या वे हमको जीतेंगे। जिनको मारकर हम जीवित नहीं रहना चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने युद्ध के लिए खड़े हैं। अर्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वाम् धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्याम् निश्चितम् ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहम् शाधि माम् त्वाम् प्रपन्नम्। करुणा के कलुष से अभिभूत और कर्तव्य पथ पर संभ्रमित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि मेरे लिए जो श्रेयस्कर हो उसे आप निश्चय करके कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। शरण में आए मुझको आप उपदेश दीजिए। अहि प्रपश्यामि ममापनुद्याद् यच्छोकमुच्चोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धम् राज्यम् सुराणामपि चाधिपत्यम्। पृथ्वी पर निष्कंटक समृद्ध राज्य को और देवताओं के स्वामित्व को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो कि मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। संजय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशम् गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीम् बभूवः। संजय ने कहा, इस प्रकार गुडाकेश परंतप अर्जुन भगवान ऋषिकेश से यह कहकर कि हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, चुप हो गया।
अमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। हे भारत, दोनों सेनाओं के बीच में उस शोकमग्न अर्जुन को भगवान ऋषिकेश ने हंसते हुए से ये वचन कहे। श्री भगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वम् प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। श्री भगवान ने कहा, जिनके लिए शोक करना उचित नहीं है उनके लिए तुम शोक करते हो और ज्ञानियों के से वचनों को कहते हो, परंतु ज्ञानी पुरुष मृत और जीवित दोनों के लिए शोक नहीं करते हैं। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। वास्तव में न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था अथवा तुम नहीं थे अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यते। जैसे इस देह में देही जीवात्मा की कुमार, युवा और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही उनको अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। धीर पुरुष इसमें मोहित नहीं होता है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्याः सांस्थितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, शीत और उष्ण और सुख दुख को देने वाली इंद्रियां और विषयों के संयोग का प्रारंभ और अंत होता है, वे अनित्य हैं। इसलिए हे भारत, उनको तुम सहन करो। यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सुमृतत्वाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख और सुख में समान भाव से रहने वाले जिस धीर पुरुष को ये व्यथित नहीं कर सकते हैं, वह अमृतत्व का अधिकारी होता है। आसतो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः स्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। असत वस्तु का तो अस्तित्व नहीं है और सत का कभी अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व तत्वदर्शी ज्ञानी पुरुषों के द्वारा देखा गया है। अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। उस वस्तु को तुम अविनाशी जानो जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। इस अव्यय का नाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तवन्त इमे देहाः नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य देही आत्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं, इसलिए हे भारत, तुम युद्ध करो। येनं वेत्ति हन्तारम् यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतः नायं हन्ति न हन्यते। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इसको मरा समझता है, वे दोनों ही नहीं जानते हैं, क्योंकि ये आत्मा न मरता है और न मारा जाता है। अजायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः
न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये आत्मा किसी काल में भी न जन्मता है और न मरता है, और न ये एक बार होकर फिर अभाव रूप में होने वाला है। ये आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कङ्घातयति हन्तिकम्। हे पार्थ, जो पुरुष इस आत्मा को अविनाशी, नित्य और अव्यय स्वरूप जानता है, वह कैसे किसको मरवाएगा और कैसे किसको मारेगा। आसंसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य जीर्ण वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही देही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते और न अग्नि इसे जला सकती है। जल इसे गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती है। अच्छेद्योऽयमदास्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुः अचलोऽयं सनातनः। क्योंकि यह आत्मा काटी नहीं जा सकती, जलाई नहीं जा सकती, गीली नहीं हो सकती और सुखाई नहीं जा सकती है। यह नित्य, सर्वगत, स्थिर, अचल और सनातन है। अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त, अचिंत्य और अविकारी कहा जाता है। इसलिए इसको इस प्रकार जानकर तुमको शोक करना उचित नहीं है। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम् तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। और यदि तुम इस आत्मा को नित्य जन्मने और नित्य मरने वाला मानो तो भी हे महाबाहो, इस प्रकार शोक करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जन्मने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है। इसीलिए जो अटल है, अपरिहार्य है, उसके विषय में तुमको शोक नहीं करना चाहिए। व्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। हे भारत, समस्त प्राणी जन्म से पूर्व और मृत्यु के बाद अव्यक्त अवस्था में रहते हैं और बीच में व्यक्त होते हैं। फिर उसमें चिंता या शोक की क्या बात है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कोई इसे आश्चर्य के समान देखता है, कोई इसके विषय में आश्चर्य के समान कहता है और कोई अन्य पुरुष इसे आश्चर्य के समान सुनता है और फिर कोई सुनकर भी नहीं जानता। देहे नित्यमवध्योऽयम् देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे भारत,
ये देही आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है, इसीलिए समस्त प्राणियों के लिए तुमको शोक करना उचित नहीं है। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धियुद्धात्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। और स्वधर्म को भी देखकर तुमको विचलित होना उचित नहीं है, क्योंकि धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारक कर्तव्य क्षत्रिय के लिए नहीं है। यदृच्छया चोपपन्नम् स्वर्गद्वारमपावृतम् सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। और हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और स्वर्ग के लिए खुले हुए द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। अथ चेत्त्वमिमम् धर्म्यम् संग्रामम् न करिष्यसि ततः स्वधर्मम् कीर्तिम् च हित्वा पापमवाप्स्यसि। और यदि तुम इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करोगे तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त करोगे। अकीर्तिम् च विभूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य च कीर्तिः मरणादतिरिच्यते। और सब लोग तुम्हारी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति को भी कहते रहेंगे, और सम्मानित पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी अधिक होती है। रणादुपरतम् मन्स्यन्ते त्वाम् महारथाः येषाम् च त्वम् बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम्। और जिनके लिए तुम बहुत माननीय हो, उनके लिए अब तुम तुच्छता को प्राप्त होगे। वे महारथी लोग तुम्हें भय के कारण युद्ध से निवृत्त हुआ मानेंगे। अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम् ततो दुःखतरम् नु किम्। तुम्हारे शत्रु तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से अकथनीय वचनों को कहेंगे, फिर उससे अधिक दुख क्या होगा। तो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। युद्ध में मरकर तुम स्वर्ग प्राप्त करोगे या जीतकर पृथ्वी को भोगोगे, इसलिए हे कौन्तेय, युद्ध का निश्चय कर तुम खड़े हो जाओ। दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। सुख दुख लाभ हानि और जय पराजय को समान करके युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, इस प्रकार तुमको पाप नहीं होगा। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। हे पार्थ, तुम्हें सांख्य विषयक ज्ञान कहा गया, और अब इस योग से संबंधित ज्ञान को सुनो, जिस ज्ञान से युक्त होकर तुम कर्म बंध का नाश कर सकोगे। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इसमें क्रमनाश और प्रत्यवाय दोष नहीं है। इस धर्म का अल्प अभ्यास भी महान भय से रक्षण करता है। व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। हे कुरुनंदन, इस विषय में निश्चयात्मक बुद्धि एक ही है। अज्ञानी पुरुषों की बुद्धियां बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं।
आमिमां पुष्पितां वाचम् प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। हे पार्थ, अविवेकी पुरुष वेदवाद में रमते हुए जो यह पुष्पिता वाणी बोलते हैं, इससे स्वर्ग से बढ़कर और कुछ नहीं है। कामात्मानः स्वर्गपराः जन्म कर्म फलप्रदाम् क्रिया विशेष बहुलाम् भोगैश्वर्य गतिम् प्रति। कामनाओं से युक्त स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानने वाले लोग भोग और ऐश्वर्य को प्राप्त कराने वाली अनेक क्रियाओं को बताते हैं, जो वास्तव में जन्म रूप कर्म फल को देने वाली होती हैं। भोगैश्वर्य प्रसक्तानाम् तयापहृतचेतसाम् व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। उससे जिनका चित्त हर लिया गया है, ऐसे भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति रखने वाले पुरुषों के अंतःकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती, अर्थात वे ध्यान का अभ्यास करने योग्य नहीं होते। त्रैगुण्य विषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेम आत्मवान्। हे अर्जुन, वेदों का विषय 3 गुणों से संबंधित है। तुम त्रिगुणातीत, निर्द्वंद्व, नित्य सत्व में स्थित, योगक्षेम से रहित और आत्मवान बनो। यावानर्थबुधपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। सब ओर से परिपूर्ण जल राशि के होने पर मनुष्य का छोटे जलाशय में जितना प्रयोजन रहता है, आत्मज्ञानी ब्राह्मण का सभी वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। कर्म करने मात्र में तुम्हारा अधिकार है, फल में कभी नहीं। तुम कर्म फल के हेतु वाले मत होना और अकर्म में भी तुम्हारी आसक्ति ना हो। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे धनंजय, आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में संभाव होकर योग में स्थित हुए तुम कर्म करो। ये संभाव ही योग कहलाता है। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः। इस बुद्धि योग की तुलना में सकाम कर्म अत्यंत निकृष्ट हैं। इसलिए हे धनंजय, तुम बुद्धि की शरण लो। फल की इच्छा करने वाले कृपण हैं। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। समत्व बुद्धि युक्त पुरुष यहाँ पुण्य और पाप इन दोनों कर्मों को त्याग देता है। इसलिए तुम योग से युक्त हो जाओ। कर्म में कुशलता योग है। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। बुद्धि योग युक्त मनीषी लोग कर्मजन्य फलों को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हुए अनामय अर्थात निर्दोष पद को प्राप्त होते हैं। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम् श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूप दलदल को तर जाएगी,
तब तुम उन सब वस्तुओं से वैराग्य को प्राप्त हो जाओगे जो सुनने योग्य और सुनी हुई हैं। श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि। जब अनेक प्रकार के विषयों को सुनने से विचलित हुई तुम्हारी बुद्धि आत्म स्वरूप में अचल और स्थिर हो जाएगी, तब तुम परमार्थ योग को प्राप्त करोगे। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। अर्जुन ने कहा, हे केशव, समाधि में स्थित स्थिर बुद्धि वाले पुरुष का क्या लक्षण है? स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? श्री भगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जिस समय पुरुष मन में स्थित सब कामनाओं को त्याग देता है और आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट रहता है, उस समय वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। येष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। दुख में जिसका मन उद्विग्न नहीं होता, सुख में जिसकी स्पृहा निवृत्त हो गई है, जिसके मन में राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, वह मुनि स्थित प्रज्ञा कहलाता है। यस्सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो सर्वत्र अति स्नेह से रहित हुआ उन शुभ तथा अशुभ वस्तुओं को प्राप्त कर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। संहरते चायम् कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कछुआ अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही यह पुरुष जब सब ओर से अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के विषय से परावृत कर लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्ज्यं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। निराहारी देही पुरुष से विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनके प्रति राग नहीं। परम तत्व को देखने पर इस पुरुष का राग भी निवृत्त हो जाता है। यततोऽप्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हे कौन्तेय, संयम का प्रयत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के भी मन को ये इंद्रियां बलपूर्वक हर लेती हैं। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। उन सब इंद्रियों को संयमित कर युक्त और मत्पर हो। जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उसमें आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से इच्छा और इच्छा से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधाद्भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः
बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से उत्पन्न होता है मोह और मोह से स्मृति विभ्रम। स्मृति के भ्रमित होने पर बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नाश होने से वह मनुष्य नष्ट हो जाता है। रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयान् इन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। आत्मसंयमी पुरुष राग द्वेष से रहित अपने वश में की हुई इंद्रियों द्वारा विषयों को भोगता हुआ प्रसन्नता प्राप्त करता है। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। प्रसाद के होने पर संपूर्ण दुखों का अंत हो जाता है और प्रसन्नचित्त पुरुष की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम्। संयम रहित अयुक्त पुरुष को आत्मज्ञान नहीं होता और अयुक्त को भावना और ध्यान की क्षमता नहीं होती। भावना रहित पुरुष को शांति नहीं मिलती, अशांत पुरुष को सुख कहाँ। इंद्रियाणां हि चरतां यं मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। जल में वायु जैसे नाव को हर लेता है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों के बीच में जिस इंद्रिय का अनुकरण मन करता है वह एक ही इंद्रिय इसकी प्रज्ञा को हर लेती है। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए है महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां सब प्रकार इंद्रियों के विषयों के वश में की हुई होती हैं, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। सब प्राणियों के लिए जो रात्रि है उसमें संयमी पुरुष जागता है और जहां सब प्राणी जागते हैं वह तत्व को देखने वाले मुनि के लिए रात्रि है। आपूर्यमाणमजलप्रतिष्ठम् समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। जैसे सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में अनेक नदियों के जल उसे विचलित किए बिना समा जाते हैं, वैसे ही जिस पुरुष के प्रति कामनाओं के विषय उसमें विकार उत्पन्न किए बिना समा जाते हैं वह पुरुष शांति प्राप्त करता है, न कि भोगों की कामना करने वाला पुरुष। विहाय कामान् यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। जो पुरुष सब कामनाओं को त्याग कर स्पृहा रहित, मम भाव रहित और निरहंकार हुआ विचरण करता है वह शांति प्राप्त करता है। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यते स्थित्वा स्यावन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। हे पार्थ, यह ब्राह्मी स्थिति है। इसे प्राप्त कर पुरुष मोहित नहीं होता। अंतकाल में भी इस निष्ठा में स्थित होकर ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होता है।